नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। आज हम इस रहस्यात्मक विषय पर चर्चा करेंगे कि इंद्र ने पर्वतों के पंखों को कैसे काटा, जिसकी चर्चा वेदों, पुराणों और इतिहास लेखन रामायण और महाभारत में अक्सर की गई है। इतिहास और पुराण वेदों के अर्थ का ही विस्तार है। वेदों को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन अति आवश्यक है। पद्म पुराण के अध्याय 53 श्लोक 50-51 में लिखा है कि इतिहास और पुराण को पढ़े बिना 4 वेदों के रहस्यों को समझना अति कठिन है। ऐसा ही विचार वायु पुराण, महाभारत के आदि पर्व, शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी व्यक्त किया गया है। मत्स्य पुराण में अध्याय 53 श्लोक 3 में कहा गया है कि सभी शास्त्रों से पहले ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों की रचना की। तत्पश्चात उनके मुख से 4 वेदों का प्रकटीकरण हुआ। पुराणों में और अन्य इतिहास स्रोतों रामायण और महाभारत में उल्लेख है कि इंद्र ने अपने वज्रघात से पर्वतों के पंख काट दिए। वेदों में भी इंद्र को पर्वतों के पंखों को काटने वाला बताया गया है। क्या वास्तव में किसी प्राचीन समय में ठीक ऐसा ही हुआ होगा? लगता तो नहीं। भला पर्वतों के पंख हो भी कैसे सकते हैं, और पर्वत पक्षियों की तरह उड़ भी कैसे सकते हैं? बात निरर्थक लगती है और होनी भी चाहिए। फिर इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो यह बात समझने की है कि वेदों और पुराणों में 3 प्रकार के आख्यान और उपाख्यान एक साथ चलते हैं, जिनमें भेद करने की अति आवश्यकता है। इनमें 3 वर्णन समानांतर चलते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि दैविक भाव जगत है और उसी से आदि भौतिक स्थूल जगत व्यक्त हुआ है। आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत है। वेदों और पुराणों में धर्म है, इतिहास है, मनुष्य और वैयक्तिक समाज है, भूगोल है, राजनीति और संस्कृति का संगम है, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है। इन सभी विषयों पर एक साथ समन्वय बिठाने के लिए शब्दों का चयन और भाषा का विलक्षण होना अनिवार्य शर्त हो ही जाती है। कहीं कवि की कल्पना की असीम उड़ान दिखती है, तो कहीं अगली ही पंक्तियों में कठोर यथार्थ भी है। इसी कल्पना को आधार बनाकर विलक्षण दार्शनिक तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है। कहीं किसी के 4 हाथ, 10 हाथ, 6 मुख, 10 मुख, 3 नेत्र, सहस्र नेत्र है, तो कहीं मानव धड़ पर हाथी, बकरे, सिंह, वानर और वराह के सिर भी हैं। इन सभी कारणों से किसी ने वेदों को गडरियों के गीत कहा, तो किसी ने पुराणों को अप्रामाणिक कहकर त्याज्य कर दिया। परंतु भारतीय इतिहास के कई मर्मज्ञ, सर विलियम जोसेफ विल्किंस और मैक्स मुलर इत्यादि ने इन्हें गंभीरता से भी लिया है। समय के अंतराल के साथ स्थिति बदल रही है। चलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण में पंख काटने की कहानी है। इंद्र द्वारा पर्वतों के पंख काटने की कहानी मैत्रेयनीय संहिता व वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के पहले सर्ग में आती है। जिस समय हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्ण में गिरि श्रेष्ठ मैनाक को कहा कि तुम ऊपर की ओर उठो, ताकि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ पल विश्राम कर सकें। मैनाक पर्वत हनुमान जी से रहस्योद्घाटन करता है कि क्योंकि श्री रघुनाथ के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, अतः समुद्र आपका भी सत्कार करता है। इस कथा के अनुसार पूर्व काल के सतयुग में पर्वतों के पक्षियों की तरह पंख होते थे। वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में स्वेच्छा से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते थे, जिस कारण पृथ्वी पर जीवों के लिए भय का वातावरण बना रहता था। कुपित होकर इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग कर लाखों पर्वतों के पंख काट डाले और इन्हें स्थिर कर दिया। मैनाक पर्वत को हिमवान और मैना का पुत्र और पार्वती का भाई माना जाता है। इंद्र के भय से मैनाक समुद्र के नीचे छुप गया, जिसे सगर ने संरक्षित किया। वायु के सहयोग से
मात्र मैनाक पर्वत ही इंद्र के प्रहार से बच पाया। अतः मैनाक वायुपुत्र श्री हनुमान का भी आभार प्रकट करता है। अक्षार समुद्र और मैनाक दोनों ने हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया व उन्हें आशीर्वाद दिए। कालिदास के शास्त्रीय साहित्य रघुवंश और कुमार संभव में भी इस कथानक का कल्पनाशील प्रयोग किया गया है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण के लिए अवश्य गए होंगे। सावन के मौसम में ऐसा अक्सर देखा होगा कि भाप बनकर उठे बादल अक्सर पहाड़ों को ढक लेते हैं और उनके शिखर उन बादलों के ऊपर तैरते या उड़ते दिखते हैं। पोएटिक पार्लांस में कहे तो लगता है मानो पर्वत पक्षियों की तरह बादलों में उड़ रहे हैं। इस दिव्य घटना का वर्णन मत्स्य पुराण के अध्याय 237 में भी आता है, जिससे इसके इस रहस्य पर से आखिरी पर्दा उठता है कि इंद्र ने पर्वतों के पंख आखिर कैसे काटे। श्लोक संख्या 12 में लिखा है कि पूर्व काल में महान ओजस्वी इंद्र ने प्राणियों के कल्याण की भावना से स्वच्छंदचारी एवं समृद्धिशाली पर्वतों के पंखों को काट डाला था। मत्स्य पुराण के अध्याय 125 के श्लोक 11-12 से पता चलता है कि पर्वतों के पंखों का एक नाम पुष्कर भी था। वे बहुत बड़े बड़े और जल से परिपूर्ण थे और इसी कारण से पंखों से उत्पन्न हुए मेघों को पुष्कर आवर्तक कहते हैं। ये पुष्कर आवर्तक मेघ अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले महान भयंकर गर्जना से युक्त कल्पांत के समय वृष्टि करने वाले प्रलयंकारी मेघ हैं। अग्नि पुराण के अनुसार ऐरावती बिजली का पर्याय है, तो मत्स्य पुराण के अनुसार मेघ के अनेक भेदों में पुष्कर आवर्तक के अलावा पर्जन्य, ऐरावत, वामन, अंजन भी अन्य भेद हैं। संस्कृत शब्दकोश में पुष्कर का अर्थ वायु, आकाश, जल, तालाब और सर्प दिया गया है। पुष्करा अकाल के मेघ को कहा जाता है। पुष्करिणी किसी तड़ाग और पोखरे को कहा जाता है और पुष्कर को झील। पुष्कर का अभिप्राय हाथी की सूंड के अग्रभाग से भी होता है, तो पुष्करिणी हाथी को भी कहा जाता है। तभी तो मत्स्य पुराण के अध्याय 125 में मेघों के अनेक भेदों में हाथी, पर्वत, मेघ और सर्प का भी वर्णन आता है। इन्हें मेघों में दिग्गज कहा गया है। अगले श्लोकों में इन्हें 4 वृद्ध दिग्गज कहा गया है। जैसे हाथी अपनी सूंड से जल की तीव्र बौछार करता है, वैसे ही ये पुष्करावर्तक मेघ आकाश से तीव्र जल की बौछार करते हैं, जिसे अब हम क्लाउड बर्स्ट के नाम से जानते हैं। अब यह तय हो जाता है कि पुष्कर के 2 अर्थ हुए, एक पंख और दूसरा झील। जब यह कहा गया कि इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, तो उसका अर्थ भेद यह हुआ कि इंद्र ने पर्वतों की झीलों को काट दिया। अग्नि पुराण के अध्याय 360 में आकाश के 8 पर्याय दिए गए हैं। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अंबर, द्यो, दिव, अंतरिक्ष और ख। बिजली के 10 पर्याय हैं। शंपा, शतहृदा, ह्रादिनी, ऐरावती, अक्षण प्रभा, तड़ित, सौदामिनी, विद्युत, चंचला और चपला। ऐरावती आज की रावी नदी है, जो इंद्र को सर्वाधिक प्यारी थी। ऋग्वेद में इंद्र की बुद्धि की प्रशंसा की गई है। मंडल 5 के सूक्त 32 के श्लोक संख्या 1 और 2 में आता है कि इंद्र ने जल स्रोतों अर्थात झीलों के बंधनों को तोड़ उनके जल को बहने दिया। इंद्र ने मेघों का छेदन और पर्वतों को विदीर्ण किया, जिससे उनसे निकली जलधारा नदियों और समुद्रों में विलीन हो सकी। इंद्र ने वर्षा काल में अवरुद्ध मेघों के बंधनों को तोड़कर मेघों के बल को नष्ट किया। मेघों द्वारा किए गए सृष्टि संहार, अनावृष्टि के उपरांत पड़े दुर्भिक्ष और विभत्स बाढ़ के परिणामों से त्रस्त होकर देवताओं और इंद्र ने कुछ ऐसे उपाय खोजे जो आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं। पुराणों में यह बात कई जगह उद्धृत है कि किसी समय भारत खंड में नदियों का सर्वथा अभाव था। तब शिव की कृपा से पहली नदी नर्मदा की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात भगीरथ के अथक प्रयासों से कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित झीलों को काटकर और उनसे जल स्राव मार्गों को उन्नत किया गया। भगीरथ के प्रयास से सप्तगंगा का भूपदार्पण संभव हुआ।
जो धारा भगीरथ के पीछे पीछे चली आई उसे ही भगीरथी गंगा का नाम दिया गया। यही प्राचीन काल का मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें सभी देवताओं और मनुष्यों का योगदान रहा। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, शिव और ग्राउंड वर्क करने वाले मरुदगण इस कार्य के प्लानर और सहयोगी बने। इंद्र ने पर्वतों के पक्षियों जैसे पंख नहीं काटे, अपितु इंद्र ने इन पर्वतों के बीच स्थित विस्तृत झीलों को काटा। उन झीलों को काटकर उनके खड़े और ठहरे जल को मार्ग दिया, जिससे उनका जल छोटी छोटी नदियों के रूप में पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में नदियों के रूप में बह सका और खेतों को सिंचित कर सका। पहले इन बड़ी बड़ी झीलों से भाप के रूप में बादल उठकर अपने निकटवर्ती पर्वतों से टकराकर वहीं बरस जाते थे, जिसे अब बादल फटना कहते हैं। इससे विनाश भी बहुत होता था। इन्हीं विनाशकारी बादलों से बिजली गर्जना भी बहुत होती थी, जिससे और अधिक नुकसान होता था। ठहरे हुए जल के ऊपर जहरीली एवं अति ज्वलनशील ग्रीन हाउस मीथेन गैस का भंडारण हो जाता है, जिससे आसमानी बिजली गिरने के समय आग भी लग जाती है और वातावरण भी दूषित होता है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक मीथेन गैस जिम्मेवार है। आज ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिससे झील विहार कर रहे लोग आसमानी बिजली से झुलस गए। वैदिक समय में तो इंद्र और अन्य देवताओं ने इस समस्या का सटीक समाधान ढूंढ लिया था, परंतु आज के समय में हम पुनः गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं और अपने इन पूर्वजों से कुछ नहीं सीख रहे। आज हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की जितनी वारदात सामने आ रही हैं, कुछ 10-20 वर्ष पहले बादल फटने की उतनी घटनाएं नहीं हुआ करती थी। इसका कारण स्पष्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स के कारण डैम बन रहे हैं और पहाड़ों की छाती को बेदर्दी से छलनी किया जा रहा है। वायुमंडल में जहरीली गैसों का जमाव हो रहा है और बादल फटने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज पुनः आवश्यकता है कि कोई इंद्र दोबारा से इन पर्वतों के नकली पंखों यानी झीलों को काटे और अवरुद्ध जल को बहने दे। कहने की आवश्यकता नहीं, वरन यह एक कटु सत्य भी है कि इन मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स के कारण कई स्थानीय गांव उजड़ गए और खेतीबाड़ी के उपयोग में आने वाले पानी की कटौती के कारण स्थानीय लोगों को मजबूरी में मातृ और पितृस्थान का त्याग करना पड़ रहा है। पहाड़ों से पलायन और विस्थापन एक आम बात हो गई है। परिवार विखंडित हो रहे हैं। ऋग्वेद के मंडल 5 के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य में मरुदगणों ने ही इंद्र की मदद की। मरुदगण कश्यप ऋषि से दिति के पुत्र थे। ये इंद्र की बड़ी सहायता करते थे। जिस ओर भी ये चलते थे, वायु में प्रकंपन पैदा होता था तथा वायु की वक्रता से उसमें विद्युत पैदा होती थी। इंद्र ने इन्हें देव श्रेणी में रखकर यज्ञ भाग पाने का अधिकारी बनाया। एक बार इंद्र इनसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो गए। तब महर्षि अगस्त्य ने इंद्र को समझाया कि तुम्हारी शक्ति पद, प्रतिष्ठा तथा पूजा इन्हीं देवों के सहयोग तथा कार्यों से होती है। चूँकि तुम देवताओं के राजा हो, इसलिए सारा यश और प्रतिष्ठा तुम्हें मिलती है और सर्वत्र सबसे बढ़कर तुम्हारी ही पूजा होती है। यह मत भूलो कि यदि ये देवगण एक एक करके तुमसे असहयोग करने लगे तो तुम्हारी शक्ति शून्य हो जाएगी। तुम इन मरुदगणों की शक्ति नहीं जानते कि इन्हीं के सहयोग से भूमंडल में तुम्हें सर्वपूज्य देवता माना गया है। यह मरुदगण भूमि धर्मा जल को अपने बल और ज्ञान से आकाश में उठाकर फिर उन्हें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर भेजकर अन्न, फल, फूल तथा वनस्पतियों के उत्पादन में सहयोग देते हैं। इन वक्तव्यों से प्रतीत होता है कि मरुदगण मौसम, बादलों, वर्षा, पर्वतों, जल स्रोतों और पर्यावरण से संबंधित सभी वैज्ञानिक जानकारी रखते थे। मंडल 5 के सूक्त 52 के श्लोक संख्या 9 में बताया गया है कि किस प्रकार परुष्णी नामक नदी, तत्कालीन चंबा की रावी नदी में अवस्थित रहने वाले मरुदगण एक अच्छे योद्धा तो थे ही, वे किस कुशलता से चक्रवातों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं और कैसे
पर्वतों को आसानी से चूर चूर कर सकते थे। ऋग्वेद के मंडल 5 और मत्स्य पुराण से पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों के लिए आनंद की किरण थे। अपथ्य अर्थात सुथरे और स्पष्ट मार्ग, विपथ्य अर्थात भिन्न और कठिन किस्म के मार्ग, अंतःपथ अर्थात गोपनीय और छिपे हुए मार्ग, अनुपथ अर्थात आसान और अनुकूल मार्गों के माध्यम से सामग्री को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। मरुदगणों और परुशनी नदी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखें मेरे द्वारा लिखी गई हिंदी में पुस्तक मणिमहेश सहस्त्र मणि पर्वत झील, या इंग्लिश में मणिमहेश द माउंटेन लेक ऑफ 1000 जूल्स, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। यदि यहाँ से प्राप्त ना हो सके तो मुझे नीचे लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। इसी मंडल के सूक्त 54 श्लोक 2 और 3 में आता है कि मरुदगण वाष्प कणों से लदे पड़े वायु के प्रबल झोंकों द्वारा कैसे पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का कारण बनते हैं। मरुदगण आसमानी विद्युत को नियंत्रण करते हैं। वे तीनों लोकों में प्रकाश का संचालन करते हैं और गर्जना करते हुए पृथ्वी पर चतुर्दिक गमनशील जलराशि बरसाते हैं। वायु में शक्ति का संचार कर बादलों का विघटन करते हैं। पर्वतों को खंडित कर अनवरत वर्षा के द्वारा भीषण बाढ़ भी ला देते हैं। मरुदगण विद्युत के समान तेज संपन्न, उग्र बल वाले, वेगवान पर्वतों को कंपाने वाले, वज्र का उपयोग कर पहाड़ों को काटने वाले, बारंबार जल प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज आवश्यकता है पौराणिक इंद्र और मरुदगणों से पुनः कुछ सीखने की। यदि यह जानकारी अच्छी और लाभकारी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।